राधिका, सुनो। अगर तुम्हें किसी भी नर्स की रात में आवाज़ आए या दिखाई दे तो उसके पास मत जाना और संभल कर काम करना। लेकिन मैम, ऐसा क्यों? तुम्हें इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर सरोजनी राधिका को समझाकर अपने घर चली जाती है। राधिका, जो मिडिल क्लास फैमिली से थी और अपना घर चलाने के लिए नाइट में जॉब करने के लिए मान जाती है, वह अभी अपने घर जाती है और खुशी से अपने पिता से कहती है, पापा, मुझे जॉब मिल गई है, लेकिन मुझे रात में जाना पड़ेगा वहाँ पर मरीजों को दवाई देने के लिए। लेकिन बेटी, रात में ड्यूटी करना ठीक नहीं लगता। बेटी, नौकरी कहीं दूसरे जगह देख लो। पापा, आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। वैसे भी मैं कितने दिनों से जॉब ढूंढ रही थी। राधिका रात में अपने मरीजों को देख रही थी। सब लोग घर जा चुके थे। अस्पताल में मरीज कम आते थे, इसलिए केवल 2 ही लोग थे, एक तो राधिका और दूसरा वह मरीज। राधिका उस मरीज को दवा दे रही थी, तभी दूसरे फ्लोर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वह सोचती है, हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है, फिर ऊपर कौन चल रहा है, जाकर देखती हूँ। वह दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाती है, लेकिन वह आवाज़ आना बंद हो गई थी। वह चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। कोई तो नहीं है यहाँ, फिर यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वह फिर से नीचे जाती है अपने पेशेंट के पास। उसे अपने पेशेंट को 2 बजे वाली दवा देनी थी। तभी वह मरीज कहता है, लेकिन मैम, मैंने तो रात के 2 बजे वाली दवा खा ली है। मैं तो ऊपर गई थी, फिर ये दवा किसने दी? वो वाली मैडम आई थी दवा देने के लिए। कौन मैडम? किस मैडम की बात कर रहे हो तुम? हम दोनों के अलावा यहाँ और कोई नहीं है। तभी मेडिसिन हॉल से कुछ जोर से गिरा। वह हॉल में जाती है, लेकिन वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वह बाहर आती है और उसने बाहर जो देखा, उसके होश उड़ गए। एक काली परछाई उसे नजर आ रही थी। वह डरते डरते आगे बढ़ी। अब उसके कदमों की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। डर के मारे उसकी सांसें रुक गई और अब उसकी धड़कन उसे साफ सुनाई दे रही थी। तभी अचानक इमरजेंसी वार्ड से जोर से चीखने की आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़ी और भागती हुई इमरजेंसी वार्ड में गई।
और उसने जो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जो मरीज अभी बिल्कुल सही सलामत था वह अब मर चुका था। अब वह बहुत घबरा गई थी। अभी तो यह बिल्कुल ठीक था, फिर इसे क्या हो गया। सुबह हुई, वह डॉक्टर आती है। राधिका, अगर मरीज की हालत ज़्यादा ख़राब थी तो तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? देखो तो तुम्हारी एक लापरवाही के वजह से इसकी जान चली गई। मैम, ये बिल्कुल ठीक था, इसने मुझसे बात भी की थी। इसे कोई रात के 2 बजे वाली दवा दे रहा था। यह मुझसे यह सब बता ही रहा था कि तभी मेडिसिन हॉल से कुछ गिरने की आवाज़ आई और मैं वहाँ चली गई और फिर उसी बीच मुझे इसकी चीख सुनाई दी और मैंने जब आकर देखा तो ये सब हो गया था। उसकी बॉडी पर कोई निशान नहीं था और ना ही किसी घाव के। फिर इसकी मौत कैसे हुई इसका पता लग नहीं पा रहा था। फिर वह डॉक्टर कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पर एक मरीज आता है और वह डॉक्टर उस मरीज को रात भर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे काफ़ी तेज़ बुखार था। वह डॉक्टर उसे दवाइयाँ देती है। और राधिका को सब कुछ समझा देती है। राधिका, इस बार ध्यान से, अगर अगली बार की तरह कोई भी आवाज़ सुनाई दे तो उसके पास मत जाना और पेशेंट के साथ ही रहना। राधिका को बहुत अजीब लग रहा था। आखिर यह डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रही थी? उसने पहले दिन भी ऐसे ही बोला था और उस मरीज को क्या हुआ इन्होंने कुछ नहीं बताया। ये ऐसे बात कर रही हैं जैसे इन्हें सब कुछ पता है। तभी वहाँ एक औरत आती है। वह औरत अस्पताल में सफाई का काम करती थी। और राधिका से कहती है, मैडम, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इस अस्पताल में रात में कोई नर्स ड्यूटी नहीं करती है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो रात में जो होगा उसे आप भी नहीं जानती। वह राधिका को और कुछ बताती कि तभी एक आदमी आता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी तक घर नहीं गई? घर जाओ, मैडम को उनका काम करने दो। सब लोग अपने घर जा चुके थे। वह उस मरीज के पास आती है। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था और वह उसे दवाइयाँ दे रही थी। लेकिन आज फिर दूसरे फ्लोर से आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़। वह डरते डरते दूसरे फ्लोर पर जाती है। वहाँ पहुँचते ही आवाज़ रुक गई। अब उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। राधिका सोचती है कि वह एक बार यही गलती कर चुकी है और फिर से इसे दोहराना ठीक नहीं होगा। वह मुड़ी और नीचे जाने लगी कि तभी रूम से रोने की आवाज़ आती है। वह आवाज़ एक औरत की थी और वो उस रूम से आ रही थी। वह दरवाज़ा खोलती है। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी और जैसे ही राधिका उसके पास गई, वह खिड़की से कूद जाती है। वह भागते भागते नीचे गई
और उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। वो लड़की नीचे नहीं थी। इमरजेंसी वार्ड से फिर से मरीज के चीखने की आवाज़ आती है। वह जब मरीज के पास जाती है तो वह मर चुका था। वह सोचती है, अब मैं मैम को क्या बताऊंगी। सुबह हुई। ये सब सुनकर सब लोग शांत थे। डॉक्टर के चेहरे पर एक अलग ही डर था। राधिका को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। वह खुद से कहती है, मैं इस चीज़ के बारे में पता लगा कर रहूँगी। आखिर लोग नाइट ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं और लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि रात में कुछ सुनाई दे तो उसके पीछे मत जाना। और मैंने जब मरीज को अकेला छोड़ा तो उसकी मौत क्यों हो गई। मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। राधिका उस डॉक्टर के कैबिन के तरफ से गुजर रही थी। तभी उसने डॉक्टर को किसी से बात करते हुए सुना। उसने जो कहा था वो सब सच हो रहा है। तभी वह डॉक्टर राधिका को देख लेती है और चुप हो जाती है। राधिका सोचती है, यहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। वह उस कर्मचारी के पास जाती है और उससे पूछती है, आप मुझे उस रात कुछ बताने वाली थी। मुझे जानना है इस अस्पताल के बारे में। मुझे बताइए, सब लोग क्या छुपा रहे हैं। वो औरत बोली, उसने जो कहा था वो सब सच हो रहा है। उस रात के बाद से इस अस्पताल में कोई जिंदा नहीं जाता और जो भी नाइट ड्यूटी करता उसकी मौत हो जाती है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक करके सब मरेंगे। कौन और किसकी बात कर रही हैं आप, और कौन सी रात, मुझे बताइए। वह औरत बोली, 15 दिन पहले एक लड़की आई थी। वो भी एक नर्स थी और बहुत गरीब थी और वह डॉक्टर मैडम से रिक्वेस्ट कर रही थी नौकरी के लिए। वह मैडम उसे नौकरी पर रख लेती है, लेकिन एक दिन उसके एक गलती की वजह से एक मरीज की जान चली गई और डॉक्टर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह उसके पैरों पर गिरती है और कहती है उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उस डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी। फिर वह उठकर खड़ी होती है और कहती है, मैं इस अस्पताल को कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगी और जो भी यहाँ आएगा कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वह दूसरे फ्लोर से जाकर खिड़की से कूद जाती है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। राधिका इस नौकरी को छोड़कर चली जाती है और आज भी यहाँ जो कोई आता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता।